प्रेरणादायक कहानी। एक दिन का राजा एक आश्रम में राजकुमार के साथ दो श्रेष्ठ पुत्र पढ़ते थे। अध्ययन के अंतिम वर्ष में श्रेष्ठ पुत्र राजकुमार से अलग रहने लगे। राजकुमार ने कारण जानना चाहा तो श्रेष्ठ पुत्रों ने कहा, राजकुमार आप राजपुत्र हैं, निकट भविष्य में आप राज्य के राजा बनेंगे। हमें तो व्यापार धंधा करके ही काम चलाना पड़ेगा। कहाँ आप और कहाँ हम सामान्य लोग, आपस से दूरी बनी रहे यही ठीक है। राजकुमार ने कहा, तुम मेरे मित्र हो, मित्रता रहेगी तो कभी तुम मुझसे कहना, मैं एक दिन का राजा तुमको भी बना दूंगा। तीनों मित्र बहुत प्रसन्न हुए। शिक्षा पूरी कर अपने अपने नगर लौट गए। कुछ वर्ष बाद राजकुमार राजा बन गया। उधर श्रेष्ठ पुत्र भी अपने नगर के सेठ कहलाने लगे। समय निकलता गया। एक दिन प्रथम श्रेष्ठ पुत्र को अपने राजकुमार मित्र का स्मरण हो आया। वे उसके पास पहुंचा और दिए हुए वचन की याद दिलाई। राजा ने कहा, ठीक है, आज दिन भर तुम राज करो। श्रेष्ठ पुत्र ने सबसे पहले कोषाध्यक्ष को बुलाकर खजाने की जांच की और अपने सभी मांगने वालों को बुलवाकर कहा, जितना मांगते हो खजाने से ले लो। सभी प्रसन्न थे। उनकी राशि उन्हें मिल गई थी। बहुत सा धन उसने अच्छे कामों में लगाया, कुछ अपने घर भेजवाकर पुनः संपन्न हो गया। एक दिन के शासन में वह पूर्ण सफल रहा। राजा को अपने वचन पालन हेतु धन्यवाद दिया। कुछ दिनों बाद दूसरे श्रेष्ठ पुत्र का व्यापार भी डगमगा गया। वे भी अपने राजकुमार मित्र के पास पहुंचा और दिया हुआ वचन याद दिलाया। राजा ने कहा, कल इस नगर के राजा तुम बन जाना। श्रेष्ठ पुत्र बहुत प्रसन्न हुआ। सवेरे से उनसे दाढ़ी बाल बनवाए, मालिश करवाई, स्नान किया, राजसी वेशभूषा पहनी, फिर भोजनशाला में डटकर राजसी भोजन किया। इस पर नींद के झोंके आने लगे तो सोचा कुछ समय आराम कर लूं, फिर राजसभा में जाऊंगा। नींद खुली तो देखा सूर्यास्ताचल में जा रहा है। वह घबराया। जब तक कुछ निर्णय कर पाता शाम हो चुकी थी। वह जैसा गया वैसा ही राजभवन से बाहर आ गया। इसलिए ठीक कहा गया है कि जो वक्त की कद्र नहीं करता है, वक्त भी उसकी कद्र नहीं करता है।